हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं आज की एक क्राइम स्टोरी। दिल्ली की ठंडी रात थी, 16 दिसंबर 2012। घड़ी ने रात के 8:30 बजे बजाए ही थे। सड़कों पर भीड़ कम हो चुकी थी, लेकिन दक्षिणी दिल्ली की जगमगाती गलियों में जीवन अभी भी सड़क रहा था। उसी रात 23 वर्षीय एक युवती और उसका मित्र बस एक फिल्म देखकर लौट रहे थे। यह युवती एक फिजियोथेरेपी की छात्रा थी, जो मेहनत और सपनों से भरी हुई थी। उसे समाज में बदलाव लाने का सपना था। वह कमज़ोरों की मदद करना चाहती थी, मरीजों को चलने की ताकत देना चाहती थी। उसका नाम आज निर्भया के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसका असली नाम न्यायालय और समाजों ने गरिमा की रक्षा के लिए छिपा लिया है। उसी रात दोनों में संकेत स्थित सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल में लाइफ ऑफ पाई फिल्म देखी थी। फिल्म खत्म होने के बाद लगभग 9 बजे वह घर लौटने के लिए बस तलाशने लगे। ऑटो वाले ने मना कर दिया, ज़्यादा किराया मांगा। तभी एक सफ़ेद रंग की निजी बस नज़र आई, जिसके शीशे पर पर्दे थे और जिसमें से 5-6 लोग बैठे थे। उस ड्राइवर ने आवाज़ दी, मैडम, मुनारिका जा रहे हो? चलो बैठो, हम वहीं तक जा रहे हैं। दोनों ने सोचा कि देर हो रही है, चलो इसी बस से निकल चलते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सवारी मौत की सवारी बन जाएगी। बस के अंदर पहले से 6 लोग मौजूद थे। पहला था राम सिंह ड्राइवर, मुकेश सिंह राम सिंह का भाई, अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता और विनय शर्मा। एक 17 वर्षीय किशोर नाबालिग लड़का था। बस चल पड़ी। जैसे ही वह मुनारिका की ओर बढ़ी, युवती ने देखा कि बस की खिड़कियां बंद हैं और पर्दे गिरे हुए हैं। कुछ देर में उन लोगों ने शराब पीना शुरू कर दिया और हंसी मजाक करने लगे। अचानक उनमें से एक ने उस लड़के को कहा, तू लड़की के साथ रात में घूम रहा है, शर्म नहीं आती? दोनों ने जवाब दिया कि वह मॉल से लौट रहे हैं और जल्दी ही उतर जाएंगे। लेकिन वह रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने उन्हें गंदी गालियां देना शुरू कर दिया और देखते ही देखते बस को सुनसान रास्ते पर मोड़ दिया। उन लोगों ने उस युवक को पकड़ लिया, मार मार कर बेहाल कर दिया। उसके सर पर लोहे की छड़ से वार किया गया ताकि वह बेहोश हो जाए। फिर उन दरिंदों ने उस युवती के साथ वह किया जिसकी कल्पना भी रूह कंपा देती है। उन्होंने उसे निर्भयता से बलात्कार का शिकार बनाया, बारी बारी से 12 बार से भी ज़्यादा। फिर उन्होंने लोहे की राड उसके शरीर के अंदर डाल दी, जिससे कि उसकी आंतें बाहर आ गई। बस के अंदर की चीखें दिल्ली की सर्द शक्ति रात में खो गई। कोई सुनने वाला भी नहीं था। जब उनका शैतानी खेल ख़त्म हुआ तो उन्होंने दोनों को चलती बस से महिपाल के पास सड़क पर फेंक दिया, नग्न अवस्था में खून से लथपथ। रात के लगभग 11 बजे के आसपास एक ऑटो चालक ने उन्हें देखा। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची और उन दोनों को सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया गया। युवक को सिर पर चोटें थी, लेकिन वह बोल सकता था। उसने सारी कहानी बताई। युवती की हालत बहुत गंभीर थी। उसने होश में आते ही बताया कि उन्होंने मुझे मरा समझकर फेंक दिया। उन्होंने लोहे की राड डाल दी थी। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी आंतें फट चुकी थी। वह बार बार कहती रही, मुझे बचा लीजिए, मैं जीना चाहती हूँ, उन दरिंदों को मत छोड़िएगा। अगले दिन सुबह जब यह खबर मीडिया में आई तो दिल्ली में युवती से गैंगरेप हालत में गंभीर पूरा देश सड़कों पर उतर आया। लोग इंडिया गेट, जंतर मंतर और पुलिस मुख्यालय के सामने जमा हो गए। वी वांट जस्टिस फॉर निर्भया के नारे गूंजने लगे। देश की राजधानी में ऐसा दादनुयक कृत्य यह किसी को बर्दाश्त नहीं था। सरकार, पुलिस, अदालतें सब पर दबाव था। पुलिस ने 72 घंटों के भीतर सभी अभिव्यक्तियों को पकड़ लिया। राम सिंह ड्राइवर, मुकेश सिंह उसका भाई, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर,
उस 17 वर्ष का बालक था, उसे भी जिसके बाद उसे सुधार गृह भेज दिया गया। सभी पर हत्या, गैंगरेप और अपहरण के आरोप लगे, लेकिन असली जंग अभी बाकी थी। इसमें से एक छोटी सी आत्मा, पूरे देश की इज्जत दांव पर थी। अस्पताल में लेकर सिंगापुर तक की संघर्ष यात्रा। सफदरजंग अस्पताल के कमरे बंद 345 में एक लड़की की जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। उसके चेहरे पर भाव थे, लेकिन शरीर पर निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी उम्मीद थी। वह कमज़ोर जरूर थी, पर टूटी नहीं थी। डॉक्टरों की टीम दिन रात उसकी देखभाल करती रही और पूरा देश अस्पताल के बाहर उसकी सलामती की दुआ मांग रहा था। उसकी माँ हर दिन यही कहती कि बेटा, हिम्मत मत हारना, तो ठीक हो जाएगी। लेकिन डॉक्टरों को पता था कि उसकी आंतें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं, शरीर में संक्रमण फैल चुका है। फिर भी निर्भया ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह बोल नहीं पा रही थी, लेकिन लिखकर अपनी बातें कह सकती थी। उसने पुलिस को अपने साथ हुए हर अत्याचार की पूरी कहानी बताई। उसने क्या किया, कैसे किया और किससे बस रोकी थी। उसकी लिखी हर पंक्ति इंसानियत को झकझोर देने वाली थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ लिया। उनके घर में छापे मारे गए, पहचान करवाई गई। राम सिंह, जो बस का ड्राइवर था, सबसे पहले पकड़ा गया। उसके बस पर लिखा था कि यात्री सेवा स्कूल सर्विस, यानी वो बस बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए होती है, पर उस रात शैतान की सवारी बनी। जैसे ही पूरा सच सामने आया तो दिल्ली में आग बन गई। इंडिया गेट, जंतर मंतर, सांसद, मगर हर जगह लोग कहते हैं कि इनको फांसी लगा दो के नारे लगाने लगे। लड़कियां मोमबत्तियां लेकर निकली, सड़कों पर बैठ गई। हर कोई चाहता था कि अब बस किसी निर्भया के साथ ऐसा ना हो। पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, लाठीचार्ज हुआ, लेकिन जनता नहीं मानी। इसी घटना में सिर्फ एक लड़की को नहीं, बल्कि पूरे भारत को बदल दिया। 26 दिसंबर को डॉक्टरों ने कहा कि दिल्ली में उसका इलाज अब संभव नहीं है। सरकार ने तुरंत व्यवस्था की और उसे सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में भेज दिया गया, जो एशिया के सबसे बड़े ट्रॉमा सेंटर्स में से एक है। वह एयर एम्बुलेंस में गई थी, इसके साथ उसके माता पिता भी थे। लेकिन सिंगापुर पहुंचने में 2 दिन बाद उसकी हालत और बिगड़ गई। उसका शरीर जवाब दे चुका था। वह बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसने डॉक्टरों से इतना कहा था कि मैं बस जीना चाहती हूँ, मैं पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। और 29 दिसंबर 2012 की सुबह 2:15 उसकी धड़कनें दम गईं। पूरा भारत रो पड़ा। टीवी चैनलों पर खबर चली, भारत की बेटी निर्भया अब नहीं रही। उसका शव 30 दिसंबर की सुबह दिल्ली लाया गया और सत्यनारायण गार्डन, द्वारका में अंतिम संस्कार किया गया। निर्भया की मौत के बाद देश में गुस्सा और बढ़ गया। लोग चाहते थे कि आरोपी को फांसी दी जाए। पुलिस के फास्ट ट्रैक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, 100 से अधिक पन्नों की, जिसमें सबूत, डीएनए रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान थे। छठा आरोपी नाबालिग, चूंकि 18 वर्ष से कम था, इसलिए उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत सुधार गृह भेज दिया गया। बाकी 5 पर मुकदमा चला। राम सिंह ड्राइवर, मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर। नाबालिग को बाद में 3 साल गृह भेजा गया। मार्च 2013 में खबर आई कि राम सिंह ने जेल में आत्महत्या कर ली। कुछ लोगों का मानना था कि उसने डर से अपनी जान दे दी। कुछ का कहना था कि उसे मारा गया है। बाकी चारों का ट्रायल चला। अदालत ने कहा कि यह अपराध ऐसा है जो समाज की आत्महत्या को झकझोर देता है। 13 दिसंबर 2013 को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाया। सभी 4 अभियुक्तों को फांसी की सजा दी, लेकिन न्याय की राह अभी आसान नहीं थी। चारों ने दिल्ली हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट और फिर राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल की। हर बार अदालत ने कहा, यह अपराध दुर्लभ से भी दुर्लभ है, माफ़ी नहीं दी जा सकती। साल दर्द केस खींचता गया।
2013 ट्रायल कोर्ट का फैसला, 2014 में फांसी बरकरार रखी गई। 2017 सुप्रीम कोर्ट ने भी सज़ा कायम रखी। राष्ट्रपति ने भी याचिका खारिज की और आखिरकार 20 मार्च 2020 की सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में चारों को एक साथ फांसी दे दी गई। मुकेश, पवन, विनय और अक्षय चारों का अंत वही हुआ जहां न्याय ने अपना आखिरी सांस ली थी। उसकी मां के बाद में बताया गया, अस्पताल में निर्भया ने कहा था कि मां, मैं जीना चाहती हूं, पर अगर मैं ना रहूं तो उन्हें सज़ा ज़रूर दिलाना। उसके पिता ने कहा कि मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा को शांति जब मिलेगी जब वो कोई निर्भय और इनका शिकार ना हो जाए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।